देखिए, अमेरिका ने है जो ईरान पर हमला कर दिया। मैंने कल ही संडे को दिन ही सुबह भारतीय समय अनुसार 4:10 में, जिसके कारण ईरान की संसद ने वहाँ के जो होर्मुज जो जल डमरूमद है उसको बोला कि बंद करिए तत्काल प्रभाव से। और वहाँ के जो प्रमुख लीडर हैं वो भी कहें कि नहीं अब बंद करेंगे, और बंद कर भी दिए। अब ये होर्मुज जल डमरूमद है जो बंद होने से पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत को कितना नुकसान होगा, क्या इस पर भारत पर पड़ेगा, वो सब मैं आपको अभी बता देता हूँ। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है उन्होंने चाइना से गुहार लगाया है कि ईरान से आप कहिए कि ये जो जल डमरूमद है इसको बंद मत करने कहिए, नहीं तो पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा माने कि समस्या आ सकती है, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। खुद अमेरिका ने हमला किया है और खुद कह रहा है कि इसको बंद मत करने का हो। अब देखिए क्या है, कह रहा है सऊदी अरब और बगल में इराक है, यूएई है, कतर है, ईरान है और कुवैत से तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा जो है होर्मुज जल डमरूमद से ही होकर गुजरता है। ये जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तेल होता ही है, और मैक्सिमम जो तेल होता है गल्फ़ कंट्री का इसी रास्ते से होकर पूरे वैश्विक लेवल पर जहाँ जहाँ इसका खरीदार है वह जाता है। अतीत में यह पश्चिमी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत भी इस पर बहुत ज़्यादा माने कि डिपेंडेंट था। जब से 1980-70 के दशक के बाद से भारत ने इस पर डिपेंडेंसी ख़त्म कर दिया और अन्य दूसरे देशों पर भी डिपेंडेंट रहा, इस पर पूरी तरह से नहीं रहा। आज भी है, कितना पर डे बैरल मंगाता है भारत वो सब अभी मैं बता देता हूँ आपको। यही है, आप देखे होंगे कि ये जो हॉर्मुज जल डमरूमद है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ते हैं। इसी रूट से ये आता है, यहीं पर सब गल्फ़ कंट्री देखने को मिलेंगे आपको। ईरान की तरफ से जो होर्मुज जल डमरूमद है उसको बंद करने से उबरने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ये ऐसा नहीं है कि भारत पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था इसके वजह से हिल जाएगी। थोड़ा ये होगा कि तेल के भाव में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को कुछ समय के लिए मिल सकता है। भारत कच्चे तेल के आयात के लिए केवल एक स्रोत मार्ग पर निर्भर नहीं है। जो हमारे देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कहे, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कच्चे तेल के आयात को डाइवर्सिफाई किया है। प्लेटफॉर्म मैंने कि इन्होंने ये भी कहे कि भारतीय तेल कंपनियों के पास कई सप्ताह की तेल आपूर्ति है। भारतीय नागरिकों को तेल आपूर्ति की स्थिरता के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए भारत को इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसका देखिए और 2-3 पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इसके कारण इफेक्ट हो सकता है। पहला पॉइंट में ये समझते हैं कि भारत पहले 27 देशों से तेल मंगाता था, अब वर्तमान में भारत 40 देशों से तेल का आयात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में भारत प्रतिदिन लगभग 5.6 यानी कि मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल हॉर्मुज जल डमरूमद के रास्ते आता है। मैंने अभी भी 1.5 से 2 मिलियन बैरल इसी रास्ते से भारत में भी आ रहा है, लेकिन अन्य रास्तों से भी आ रहा है, तो जिसके कारण तेल का भाव तो कुछ बढ़ने को मैंने कि कीमत मिलेगा बढ़ा हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा भारत को। पश्चिम एशिया में ज़बरदस्त तनाव के बावजूद होर्मुज जो जल डमरूमद है उसका रास्ता बंद नहीं किया गया। अब देखिए क्या होता है कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी भारत जो है वर्तमान में रूस, अमेरिका और ब्राज़ील से भी कच्चा तेल मंगा रहा है। रूस अपना कच्चा तेल सुएज नहर, केप ऑफ गुड होप पर प्रशांत महासागर से भेज रहा है। भारत का 38% जो कच्चा तेल है अभी रूस से आ रहा है। भारत लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कतर से आयात करता और कतर गैस भेजने के लिए होर्मुज जो जल डमरूमद है उसका ये भी प्रयोग नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास जो LNG आयात के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्राज़ील भी विकल्प हैं। भारत ने तेल भंडारण पर जोर दिया है, उसके पास 74 दिनों के पर्याप्त कच्चा माल मात्रा में
मैंने कच्चा तेल अभी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखा है। तो इससे रिजर्व में 9.5 दिनों का है। पेट्रोलियम मंत्री ने हर दिन शाम को तेल आपूर्ति और उपलब्धता को लेकर समीक्षा की जा रही है। उसके बाद एक पॉइंट और ये भी है कि एलपीजी का 50% आपूर्ति जो है घरेलू स्रोतों से है और इसका पर्याप्त भंडारण भी मौजूद है। तो भारत तेल निर्यात भी करता है और अगर घरेलू मोर्चे पर ज़रूरत हुई तो निर्यात रोका भी जा सकता है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद की जाती है तो भारत पश्चिमी अफ्रीका और अन्य देशों से तेल मंगा सकता है। इसीलिए भारत के लिए इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत में ओएनजीसी ने 500 कुएँ खोद रखे हैं वर्तमान में और अभी 42 मिलियन बैरल अभी रिजर्व भी रखा हुआ है भारत के पास, है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि पिछले 3 साल में 3 बार पेट्रोलियम के दामों में कटौती की गई है। तो ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा इफेक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की ओर झुक जाए तो पूरे वर्ल्ड ही तहस नहस हो जाएगा। आदमी बच के करेगा क्या, बचेगा ही नहीं। जब इंसान ही नहीं बच पाएगा तो ये इतना ज़्यादा बम बनाने से क्या फ़ायदा होगा। ये सब वही है जल डमरू मत जो बताया, फारस को ओमान की खाड़ी से जुड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है यह जल मार्ग। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के स्रोत हैं। ये सब ये जोड़ता है वही। इसके बंद होने से बहुत प्रभाव हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकता है, व्यापार में व्यवधान हो सकता है, भारत पर भी प्रभाव कुछ पड़ सकता है, ऊर्जा सुरक्षा पर भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे ये सब कारण हैं जो कि इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके बंद होने से। अब देखिए क्या होता है। अब ईरान तो छोड़ेगा नहीं, ईरान तो मारेगा ही, हमला करेगा ही। अब क्या होता है आने वाला समय ही 2-4 दिन में और पता लग पाएगा।